चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा यहाँ पर पहला सवाल है, प्रतिरोध नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिरोध नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है व्हीटस्टोन ब्रिज, ओम मीटर, वोल्ट मीटर या एक व दो दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा एक और दो दोनों। हम प्रतिरोध को व्हीटस्टोन ब्रिज से माप सकते हैं और ओम मीटर दोनों से माप सकते हैं। दोस्तों वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मापते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक संस्थान आईएसआई की स्थापना कब हुई थी। भारतीय मानक संस्थान आईएसआई की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 1956 में। भारतीय मानक संस्थान आईएसआई की जो स्थापना हुई थी वह 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज में P बराबर 15, Q बराबर 10 और S बराबर 25 ओम है। यानी ये सूत्र है P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अगर ये सॉल्व करेंगे तो एक भी यहाँ पर हल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वह 37 ओम के लगभग आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो इस प्रकार के जो आर का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर 37 ऑप्शन राइट आंसर होगा जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्य की एमकेएस प्रणाली में इकाई क्या है। देखो अगर बात की जाए कार्य की सामान्य इकाई जूल है, लेकिन एमकेएस प्रणाली की बात की जाए तो कार्य की एमकेएस प्रणाली में जो इकाई होती है वह होती है जूल प्रति से न्यूटन मीटर होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा न्यूटन मीटर। निम्न में से कार्य की एमकेएस प्रणाली क्या होती है तो वह न्यूटन मीटर होगा, यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक एचपी किसके बराबर होता है। पूछा गया है कि निम्न में से एक एचपी किसके बराबर होता है। तो एक एचपी बराबर 75 केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक एचपी बराबर 75 केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है। निम्न में से गुरुत्व त्वरण का मान क्या है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गुरुत्वीय त्वरण का दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर राइट आंसर होगा 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन करने पर वह किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। पहला ऑप्शन है लाल, गुलाबी, हल्का पीला या नीला सफेद। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा कि सोडियम वेपर लैंप जब हम चालू करते हैं तो वह जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वह गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलाबी प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 1 वाट बराबर होता है। यह ऑप्शन दिए गए, इसमें पूछा गया कि निम्न में से 1 वाट बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है। पूछा गया कि निम्न में से विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का जो सूत्र है वह विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है P इंटू टी। यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा का सूत्र है वह P इंटू टी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में कितनी ब्रिटिश एचपी होती है। 1 किलोवाट घंटा में कितनी ब्रिटिश एचपी होती है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना कि पूछा गया कि ब्रिटिश एचपी, तो 1 किलोवाट घंटा में 134 ब्रिटिश एचपी होती है। याद रखना 1 किलोवाट घंटा में जो ब्रिटिश एचपी होती है वह 134 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 लैंप 100 वाट और 8 घंटे प्रतिदिन चलते हैं तो एक दिन में कितने किलोवाट खपत करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम बना लेंगे 25 लैंप और 100 वाट और 8 घंटे प्रतिदिन, और इसमें क्या है 1000 का भाग दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा जिसका अगर भाग देंगे तो यहाँ पर 20 आंसर आएगा। तो राइट आंसर होगा 20। इसको अगर हम हल करेंगे तो राइट आंसर होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइफ स्विच का एम्पियर परास कितनी होती है। नाइफ स्विच की जो एम्पियर परास होती है वह कितनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा नाइफ जो स्विच है उसकी एम्पियर क्षमता 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर के बीच होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक नाइफ स्विच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ तार का रंग कैसा होता है। पूछा गया कि अर्थ तार का रंग रखा जाता है किस कलर का रखा जाता है, काला, लाल, हरा या नीला। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा अर्थ तार का जो रंग होता है वह हरा रखा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज तार व न्यूट्रल तार आपस में अगर स्पर्श करे तो परिपथ क्या होता है। अगर फेज और न्यूट्रल अगर आपस में अगर एक स्पर्श कर जाए तो क्या होगा, लीकेज होगा,
बंद होगा, शॉर्ट सर्किट होगा या खुला परिपथ होगा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा शॉर्ट सर्किट होगा। फेज तार तथा न्यूट्रल तार को हम आपस में स्पर्श करेंगे तो धमाका हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत पंखे का चलना, पूछा गया है कि विद्युत पंखे का चलना विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत पंखे का चलना विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत पंखे का चलना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे पर कि 100 वाट 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? पूछा गया है कि 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का जो प्रतिरोध होगा वह कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R इजकल टू V अपान P। तो यहाँ पर दोस्तों हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 625 ओम राइट आंसर होगा। R इजकल टू V स्क्वायर अपान P, यहाँ पर वोल्टेज का मान रख देंगे और यहाँ पर शक्ति का मान रख देंगे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, जो निकल कर आंसर आएगा वह 625 ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि कोर की लेमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए, यदि कोर की लेमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एडी करंट लॉस कितना होगा? दुगुना होगा, आधा होगा, बराबर होगा या चौगुना होगा? तो यहाँ पर होगा दोस्तों चौगुना कम होगा, चौगुना होगा लेकिन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? पूछा गया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो आप दोस्तों सभी जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभाव में से निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं है? पहला ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, किरण प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव। दोस्तों विद्युत धारा में रासायनिक प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता है, ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, लेकिन किरण प्रभाव नहीं होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी होती है? भारत में सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 50 हर्ट्ज होता है। अच्छा दोस्तों, अगर अमेरिका की अगर पूछ लेता तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वह 60 हर्ट्ज चलती है। दोस्तों ये टेक्निकल एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हर बार पूछे जाते हैं। आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं।